इस वक्त हम मेरठ के शारदा रोड पर मौजूद हैं और ये वो शारदा रोड है जिस मार्केट से मुस्कान ने सौरभ को मारने के लिए चाकू खरीदा था। और ये वो दुकान है, आप देख सकते हैं, सिंगल जी बर्तन वाले। इस दुकान से मुस्कान ने चाकू खरीदा था जिस चाकू से सौरभ के दिल को चीरा गया, उसके दिल पर कई बार वार किए गए। पुलिस भी यहाँ पर पूछताछ के लिए आई थी और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे पूछताछ भी की गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल जी बर्तन भंडार पूरा ये स्टोर है यहाँ पर, और जो ऑनर हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकित। अंकित जी, मुस्कान ये नाम सभी की जुबान पर है, दिल में है, जहन में है। वजह है कि जिस बेरहमी से उसने अपने पति को मारा और जो चाकू उसके दिल में उतारा, ये बताया गया कि यहाँ से खरीदा गया है। क्या कहेंगे? हाँ जी, ये चाकू बेचते हैं हम लोग, दुकानदार सभी जितने भी बर्तन वाले होते हैं जी। हमारे यहाँ। ये फ्रूट नाइफ बिकती है, यूटिलिटी नाइफ है, सारे ना हमारे किचन के चाकू होते हैं। सब्जी काटने में, फल काटने में बिकते हैं इस तरह के नाइफ्स। और ये रोज़ ही बिकते हैं दुकानदार, क्योंकि हम बर्तन वाले हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्मली होती है, चाकू बिकती है डेली के बेसिस पर। तो इस तरह की चाकू ये चॉपिंग बोर्ड पर यूज़ होती है हमारे यहाँ पर। और ये चिकन भी काटा जा सकता है? चिकन के लिए तो प्रोसेस ये वाला नाइफ नहीं होता, इतना हैंडल टूट जाएगा इसका, मोटा है काफ़ी होता है उसके लिए। ये लाइट वेट है। ये फलारी यूटिलिटी नाइफ जो होती है, फ्रूट नाइफ के नाम से आती है अपने पास। अच्छा, पुलिस जब आपसे आई थी तो पुलिस ने किस तरह से पूछताछ की थी और क्या कुछ दिखाया था कि चाकू? हमें कुछ नहीं दिखाया। पुलिस ने कहा जो आप चाकू बेचते हैं वो दिखाइए हमको। तो हमने यहाँ बेचते हैं जो रोज, वो रखे हैं चाकू आपके सामने। तो यही चाकू मुस्कान ने परचेज किया था और 800 रुपए में इसकी कॉस्ट है 2 चाकुओं की? नहीं, ऐसा तो नहीं है। 100 रुपए का एक चाकू बिकता है ये। और 800 रुपए में 2 चाकू की बात आई थी कि 2 चाकू उसने खरीदे थे, या कुछ और सामान भी शायद खरीदा हो? कुछ और भी खरीदा हो, हमें याद नहीं है। इस तरह से हम कहने लगे कि भाई ग्राहक आते हैं 2-3 मिनट के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, और काफ़ी पुरानी बात, जैसे कि 20 दिन के आसपास हो गए इन बातों को। अब मर्डर हुए भी पेपर के हिसाब से 4 तारीख की न्यूज़ है वो, आज 21 तारीख है शायद। तो हमें ऐसा कुछ याद नहीं है कि उसने क्या क्या सामान, वो ग्राहक आए लेने के लिए और क्या क्या लेकर गए। चेहरा भी सही से याद नहीं है? बिल्कुल पक्का याद नहीं है कि उसका चेहरा कौन लेने आया कौन नहीं आया, क्योंकि ये छोटे आइटम ग्राहक 2-3-4 मिनट में खरीद कर चले जाते हैं अपने वो। लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में यही कहना है कि यही वो दुकान है जहां से उसने नाइफ खरीदा था। और आपका क्या मानना है, यही वो नाइफ रहा होगा, इसी तरह का वो नाइफ रहा होगा जो खरीदा था उसने, मुस्कान ने? मैं इस चीज़ में कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ यही होगा, लेकिन हाँ अगर वो कह रहे हैं नाइफ खरीदा होगा तो खरीदा होगा, ऐसा नहीं है। रोज़ की बिक्री के आइटम है नाइफ के बारे में, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं, लेकिन इसका बैकअप नहीं है। जैसा हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनका ये कहना है इसका जो बैकअप है वो 12 दिन का है, अब से 12 दिन का, पीछे 12 दिन का आप देख सकते हैं, लेकिन उससे बाद का आप नहीं देख सकते। यही वजह है कि अगर हम बात करें मुस्कान की, तो मुस्कान सीसीटीवी कैमरे में तो आई होगी, लेकिन जब पुलिस पूछताछ के लिए आई तब तक वो सीसीटीवी डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड पर जो पीछे की वीडियोस हैं वो पर डे के हिसाब से डिलीट होती चली जाती हैं। कितने दिन का बैकअप आपके सीसीटीवी कैमरेज का? 13 से 14 दिन का। 13 से 14 दिन का बैकअप है। यही वजह है कि मुस्कान की वीडियो अगर आई भी होगी तो अब नहीं है हमारे पास। जी बिल्कुल ठीक बात है। बाकी सर क्या कहेंगे कि ये नाइफ उतारना मुस्कान का और ये घटना सबके सामने आना? देखिए, जो मर्डरर है, अगर किसी ने इरादा पक्का कर रखा है अपना, वो किसी भी चीज़ से मर्डर कर सकता है। जब उसने अपने हस्बैंड के लिए सोच लिया कि मुझे उसकी हत्या करनी है, तो वो मल्टीपल मोड ढूंढता है जी, उसकी हत्या कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। तो इस बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जी हम एक आम दुकानदार हैं और अपना रोजमर्रा का जो काम होता है। पड़ोस में ही वो रहती भी है, कॉलोनी सामने ही है, उधर ही 1 किलोमीटर का एरिया है, अंदर की तरफ ही सामने विष्णु, हाँ विष्णु पड़ता है वो। तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, ज़्यादा दूरी नहीं है। गली मोहल्ले के पीछे के मोहल्ले कहलाते हैं वो, ब्रह्मपुरी इलाका जो है। ब्रह्मपुरी इलाका, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र भी लगता है। बाकी जैसे हमने टीवी पर भी देखा है, वो लड़की आसपास पड़ोस में भी कम ही आती जाती थी, अपने घर में ज़्यादा समय लगाती थी वो। देखिए ये नाइफ आप देखेंगे, ये चाकू अगर आप देखेंगे तो बेहद धारदार चाकू है, और पुलिस का इंडिकेशन भी इसी चाकू की तरफ है कि इसी तरह का चाकू रहा था जिससे मुस्कान ने और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा था। उसके सीने में इस चाकू को 3 बार डाला गया, यानी घोंपा गया, 3 बार सीने को चीरा गया, और उसके बाद उसके गले को भी
अलग किया गया धड़ से, यानी गला भी धारदार चाकू से, धारदार हथियार से काटा गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी आया। इसके अलावा उसकी हथेली जो आप देख रहे हैं, हथेलियों को भी काट कर अलग किया गया। तो धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। इस चाकू के अलावा कोई और चाकू भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल इसी तरह की चाकू की बात हो रही है। और इसी स्टोर से बर्तन का जो ये सिंगल जी बर्तन स्टोर है, यहाँ से मुस्कान ने वो चाकू खरीदा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहाँ पर पहुंची थी, इनसे बातचीत भी की थी। हालांकि इनको मुस्कान का चेहरा ठीक तरह से याद नहीं है, क्योंकि वो रूटीन बेस की कोई कस्टमर नहीं थी। अचानक से आना और किसी भी कस्टमर का यहाँ से चाकू को खरीद कर ले जाना, कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ था, इनका मानना है। लेकिन हाँ, इस तरह के चाकू जो ये दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर बेचते हैं, सेल आउट करते हैं। और पुलिस भी इस तरह की चाकू की बात यहाँ आकर कर रही थी। तो माना जा सकता है कि इसी तरह के चाकू का इस्तेमाल मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के लिए किया होगा। सौरभ के दिल में उतारने के लिए इसी चाकू का इस्तेमाल किया हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।